अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टाटा मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 8 सोल्व करेंगे। और अगर आप लोगों ने पिछले एक्सरसाइज 6.1 के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो देखें, क्योंकि अगर आप लोग वो उनको क्वेश्चन की प्रैक्टिस और सोल्व कर लेंगे तो ये आप लोगों से इजीली हल हो जाएगा। जो क्वेश्चन 7 मीन्स क्वेश्चन 6 से मैं ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहा, क्योंकि अब मैं आपको वैसे ही सिखा रहा हूँ कि किस तरह हम सोल्व करें। बाकी जो क्वेश्चन 5 तक है मैंने तमाम के ग्राफ ड्रॉ करके आप लोगों को सिखाया है, ठीक है ना। तो आप लोग उन वीडियोस को देख के आप लोग इजीली सोल्व कर लेंगे। इधर भी मैं आपको इजी मेथड बताऊंगा ताकि आप लोग इजीली सोल्व कर लें। तो देखें, इधर वो कह रहा है कि द बेस ऑफ अ सॉलिड, ये जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन 8, ये 7 की तरह का थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। बाउंडेड बाय अ ग्राफ है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x का और y इज इक्वल टू x ओवर 2 का, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि इसके आपके बेस मतलब के सॉलिड है जो कि इसकी रीजन की ये है। अब मेरी बात सुनिए, द क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। मैं अगर एक बात कहूं, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ हाइट h है। पहले आपका क्रॉस सेक्शन ये है, दूसरा क्रॉस सेक्शन है एक सेमी सर्कल विद डायमीटर फ्रॉम द बेस। बेस का मतलब जीरो से, मतलब कि आपकी पहली जो x की लिमिट है वो जीरो है, ठीक है ना। दूसरी आपने फाइंड करनी है, और 7 क्वेश्चन में भी दूसरी फाइंड करने का तरीका मैंने बताया था। इन दोनों को क्या रखना है, इक्वल रखना है। तो अगर मैं स्क्वायर रूट x और x ओवर 2 को इक्वल रखूं तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू x। अब मैंने इन दोनों तरफ स्केल ले लूं, दोनों तरफ स्केल लूंगा तो इधर आ जाएगा x स्क्वायर और इधर आ जाएगा 4x। ऐसे ही है, x से क्या हो गया कैंसिल, आपका आंसर क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 4। तो मतलब कि एक आपका x 0 होगा और एक आपका x क्या होगा 4, ठीक है। एक आपका x 0 होगा और एक आपका x क्या होगा 4 होगा, ठीक है ना। अब आपकी फॉर्मूले में दो चीजें होती हैं, v इज इक्वल टू a से b, आपकी ये और ये a से b आपका फाइंड हो गया, 0 से 4 हो गया। क्लियर होगी बात, ये आपका फाइंड हो गया। लिमिट अब आपकी फाइंड है, और ये लिमिट इस a और b में दोनों में सेम होगी, क्योंकि क्वेश्चन सेम है और b में सेम होगी। एरिया का डिफरेंस होगा। एरिया कैसे, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। और सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है, जैसे आपको बताया जाए, पाई आर स्क्वायर होता है फुल सर्कल का, तो सेमी सर्कल का होगा पाई ओवर 2, ठीक है ना, पाई ओवर 2 आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोगों का फॉर्मूला है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। अच्छा भाई, ax, अब इसका हाइट आपको दी गई है। देखें, जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 b ज़रब h। h आपको दिया गया, b आपने फाइंड करना है। तो देखें, बेस ऑफ अ सॉलिड इज इन द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ। ये दो ग्राफ है, तो मैं अगर इसको इससे माइनस करूं तो आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो अगर मैं कहूं, ठीक है, अगर मैं कहूं आपने बेस निकालनी है और वो भी x के फंक्शन के लिहाज से, तो आपकी आएगी स्क्वायर रूट x माइनस x ओवर 2, ठीक है ना। इन दोनों को माइनस करें, आपकी बेस आ जाएगी, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि इस रीजन से बाउंडेड है, मतलब कि एक ग्राफ इसका होगा और एक ग्राफ इसका होगा, एक ग्राफ इसका होगा और एक ग्राफ इसका होगा। तो अगर दोनों के ग्राफ के में से दोनों के ग्राफ को वो लाइन कनेक्ट करती है, तो इसका मतलब हम एक को माइनस करेंगे दूसरे से, तो आपका बेस का आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखे ना, उसने लिखा हुआ। फिर उसके बाद बेस का आंसर आ गया। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएं, जो क्या है 1/2 b ज़रब h, 1/2 एज इट इज। b का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट x माइनस x ओवर 2। h का फॉर्मूला क्या, आंसर क्या था 6, उसने आइसोसेलेस ट्राइंगल में बताया गया। 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो ये आंसर आ गया 3 स्क्वायर रूट x माइनस x ओवर 2। ये आपके एरिया का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसी एरिया को आपने पुट करना है इधर, ठीक है ना। पुट करें 0 से 4, एरिया को पुट करें 3 स्क्वायर रूट x माइनस x ओवर 2, ठीक है, देन dx। अब अगर इधर मैं इसको सोल्व करूं, देखें सोल्व करते हैं, 3 बाहर आ गया, ठीक है, 3 बाहर आया। स्क्वायर रूट x है ना, स्क्वायर रूट x का मतलब 1/2, 1/2 में +1 करें तो आंसर आता है 3/2। तो 3/2 आपका ऊपर और 3/2 नीचे, तो मतलब कि इस तरह होगा x की पावर 3/2 ओवर 3/2, ठीक है, माइनस। अब देखें 1/2 साइड पे, ये वाला जो 1/2 साइड पे, इधर आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 2, 1/2 साइड पे, और बचेगा x, x की लिमिट होगी, x की इंटीग्रेशन होगी x की
एक्स स्केयर ओवर 2, ठीक है। और लिमिट आपकी क्या है, 0 से 4 है, लिमिट आपकी क्या है, 0 से 4 है। तो देखें 3, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 बन जाएगा, एक्स की पावर 3/2 माइनस 2 टू द 4, 1/4 एक्स का स्केयर और 4 से 0 आपकी लिमिट है। अब इसको सोल्व करें, तो देखें 3, 2/3, 4 इसके अंदर पुट करें, 4 की पावर क्या है 3/2 माइनस 1/4 एक्स स्केयर की पावर क्या है 4, ठीक है, इसका स्केयर। अब ये 0 पुट करने की जरूरत नहीं, -0 ही आंसर आएगा, ठीक है ना। 3/2, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा 2/3, 4 की देखें 4 की पावर 3/2 है, तो मैं अगर इसको 4 को देखूं तो 2 की पावर 2 बनता है, ये 2 से कैंसिल, तो क्या बचा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 क्या होता है 8, मतलब कि इधर आंसर आएगा मल्टीप्लाई 8 माइनस 4, 4 से कैंसिल -4 बचा, ठीक है। अब क्या करें, अब इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे कैंसिल और इसके साथ मल्टीप्लाई 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा देखें 2 8 16, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर ही दें, 8 2 16, 16/3 माइनस 3 × 4, तो देखें 3 3 से कैंसिल, तो बचा 16 माइनस 3 4 12, इसको करेंगे तो आपका 4 क्यूबिक यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। ये किसके लिहाज से था, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिहाज से। अब आपने सेमी सर्कल के लिहाज से करना। अच्छा देखें बेस आपकी यही आएगी, देखें ना उसने क्या कहा हुआ है, फ्रॉम बेस टू सॉलिड। अब इधर बेस का मतलब क्या है, एक ग्राफ का आपका उन्होंने बेस माना हुआ है और एक आपको उनके सॉलिड की कर्व मानी हुई है, तो मतलब कि आपकी जो बेस होगी वो मेरे ख्याल में x/2 होगी, क्योंकि ये इस तरह लाइन है ना, x/2 सीधी लाइन है, और जो स्क्वायर रूट x का ग्राफ होता है वो कुछ यूं होगा, आपका इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, इस तरह का। तो ये बेस से इधर तक आप लोगों का डायमीटर है, किसका डायमीटर है, सेमी सर्कल का डायमीटर है। क्लियर होगी बात। अब सेमी सर्कल का डायमीटर हमने फाइंड करना है, मैंने अभी बताया, इसको इससे माइनस करते हैं, स्क्वायर रूट x का ग्राफ है, इसको इससे माइनस करें, ठीक है, ये आपके पास आंसर आया। अब मुझे फाइंड करना है r कैसे फाइंड करना है, हमें पता है r इज इक्वल d इज इक्वल टू होता है 2r, तो r हो जाएगा r इज इक्वल टू d/2, d कितना था स्क्वायर रूट x माइनस x/2, ठीक है, और ये 2 एज इट इज, ये वाला जो 2 होगा, ठीक है, ये 2 आपका इधर आ जाएगा इस तरह होगा ना, ये देखें 1/2d, तो ये 1/2 आपका साइड पे आ जाएगा इस तरह, r इज इक्वल टू 1/2d, 1/2 साइड पे, d का आपका आंसर क्या है स्क्वायर रूट x माइनस x/2, ठीक है, ये आपका r का आंसर आ गया। अब इसी r के आंसर को हम इधर पुट करेंगे, करें पुट, एरिया निकाल लें। इसका एरिया का फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि सेमी सर्कल है इसलिए π/2 होगा, π/2 ध्यान से 1/2 स्क्वायर रूट x माइनस x/2 और इसका होल स्क्वायर, रेडियस का फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। अब इधर ध्यान से देखिएगा, π/2 इसका आंसर आएगा 1/4, ठीक है ना, और स्क्वायर रूट x माइनस x/2 का दोबारा स्क्वायर, ये 4 इससे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा π/8, ठीक है, और 1/, अब स्क्वायर रूट x माइनस x/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, कैसे सोल्व होगा, π/8 इसको अगर मैं सोल्व करूं x माइनस x²/4, ऐसे ही है ना, प्लस x²/4 माइनस, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, देखें 2 दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से कैंसिल, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आ जाएगा x3/2, पावर प्लस होके एक पावर 1 है और एक पावर 1/2 है, दोनों को जमा करके 3/2 आंसर आएगा। आपके एरिया का आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। आपका फॉर्मूला क्या था, a से b था, ठीक है ना, और ax और dx था, जिससे हमारा आ रहा था v। a से b हमने इधर क्या लिया था, 0 से 4 था, इधर a से b क्या है, 0 से 4 है। एरिया जो कि ये दिया गया, ये वाला एरिया पुट करें, तो देखें v इज इक्वल टू 0 से 4 था, एरिया आपका ये है π/8 x प्लस x²/4, ठीक है, माइनस x3/2 dx। अगर मैं π/8 को बाहर निकाल लूं, इधर आपके पास बच जाएगा x की इंटीग्रेशन होती है x²/2, ठीक है, उसके बाद प्लस इधर देखें x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, x³, ठीक है ना, और ये जो क्यूब आएगा वो क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाएगा आंसर,
ठीक है ना। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा 12 माइनस आपका x 3/2, 3/2 में +1 करें आएगा 5/2, ये 5 x की पावर 5/2 और वही 5/2 नीचे भी, ठीक है ना। और लिमिट आपकी क्या 0 से 4 है। क्लियर होगी बात इसकी। अब क्या करना है आपने, अब आपने करना है π/4, सॉरी π/8 है, ये जरा ध्यान से कीजिएगा, π/8 है। अब इधर देखिए x²/2 को मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ 4 का स्क्वायर ओवर 2, 4 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 4 का क्यूब ओवर 12 माइनस x की जगह 4 और इसका 5/2 पावर, और ये 5/2 है ऊपर जाके हो जाएगा 2/5। क्लियर होगी बात, -0 लिखने की जरूरत नहीं है। π/8, π/8 4 का स्क्वायर 16/2 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 64/12, ठीक है। 64/12 2 34 और 34, चलिए देखते हैं, माइनस ये देखें 4 है ना, इधर देखिएगा 4 की पावर 5/2 थी, ठीक है ना। इसको मैंने लिखा 2 की पावर 2 5/2, ठीक है ना। 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 क्या होता है 32, याद रखिएगा 2 की पावर 5 क्या होता है 32। इस सारे का आंसर आया 32, और 32 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा 64/5 ओवर